हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएल एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं आपका प्रणय सर, योर साइंस टीचर। बच्चों, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट इन सेल हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो बच्चों, मैं आज कुछ पढ़ाने से पहले आप सभी को 1-2 मिनट में सब कुछ ओवर रिव्यू कर रहा हूं, ताकि आप सभी अच्छे से रिवीजन कर सके। एंड आप सब क्लास खत्म होने के बाद बच्चों, जो भी पहले पढ़ चुके हो उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करना, ताकि आप सभी के दिमाग में वो वाइप आउट ना हो एंड बहुत अच्छे से आपको याद रह जाए। ठीक है। एंड जो भी डाउट है आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। आप सभी को कमेंट सेक्शन के थ्रू रिप्लाई किया जाएगा, और नहीं तो मैं अगले क्लास में आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है, हमने देखे थे बच्चों की सेल के बारे में देखे थे, उसके डिस्कवरी देखे थे, देन हमने देखे थे सेल थ्योरी के बारे में। देन आज हम देखेंगे बच्चों, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि बच्चों हमने देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी देखे थे। देन बच्चों हमने देखे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को समझाया हूं बच्चों। देन उसके बाद हमने देखे थे कि जो होता है कि ये जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन एंड एक होता है ऑस्मोसिस। इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस एनी ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम कहां से कहां तक, हायर कंसेंट्रेशन से बच्चों लोअर कंसेंट्रेशन तक। देन हमने कवर किए थे ऑस्मोसिस के बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है। एंड ये कैसे होता है मैंने आपको यहीं पर समझाया था बच्चों। डिफ्यूजन जो सेल के अंदर होता है, एंड जो ऑस्मोसिस होता है बच्चों अक्रॉस द सेमी परमेबल होता है। एंड इट इज 2 टाइप्स। अगर अंदर जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस, एंड बाहर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे बच्चों एक्सओस्मोसिस। देन हमने देखे थे कि बच्चों सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एंड उस सॉल्यूशन में अगर हम सेल को भी रखेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों मेरे साथ आप रिपीट करते चलना कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे 3 टाइप्स, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा सेल को, सेल के जितना भी अंदर जो सॉल्वेंट पार्ट होता है वो क्या होगा, बाहर जाएगा, जिसके वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। देन हमने देखे थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, इसके लिए सेल क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, गोलू मोलू हो जाएगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेल का स्वेलिंग बोलते हैं। क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। देन बच्चों हम देखे थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, जहां पे सेल नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा यहीं पे। फिर मैंने बताया था ये वाला कंसेप्ट, ये वाला बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे, इसलिए अच्छे से याद कर लेना इसको। तो बच्चों आज हम देखेंगे ये जो सेल है ना, कितने टाइप्स का सेल है। ठीक है। तो बच्चों ये देखो, क्या देख रहे हैं हम आज, सेल कितने टाइप्स के हैं। ठीक है। तो बच्चों ये जो सेल है ना, ये सेल साहब जी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स बच्चों, 2 टाइप्स। एक होता है प्रोकार्योटिक सेल, एंड एक होता है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। कितने टाइप्स मैंने बोला बच्चों, मैंने बोला कि सर जी एक होता है प्रोकार्योटिक सेल, एंड दूसरा होता है क्या सर जी, यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों ये जो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, इसको हम कहाँ डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे जब मैं न्यूक्लियस के पार्ट कवर करूंगा, तभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रोकैरियोटिक क्या है एंड यूकैरियोटिक क्या है। तो उससे पहले हम देखेंगे आज क्या बच्चों, सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसको थोड़ा अभी इस कॉन्सेप्ट को हम पोज रखते हैं, देन हम मूव करेंगे हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं बच्चों। क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। ओके। हाँ हाँ, यही से शुरू होगा, देखो बच्चों। ठीक है। ओके। इंट्रोडक्शन टू सेल ऑर्गेनेल्स। बच्चों जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, सब कुछ है। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं बच्चों, प्रेजेंस होते हैं। ये सर नो, ये सर जी, एग्जैक्टली। सेल भी एक लिविंग पार्ट है बच्चों, तो सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, सेल का ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों
डेफिनेशन देखेंगे तो ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेल्स क्या होता है बच्चों? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इनसाइड ए सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बच्चों जैसे कि हमारे बॉडी में हाथ क्या काम करता है? हाथ चलने का काम करता है कि नहीं? मार पड़ेगा, पैर में हम चलते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमारा पैर एक जो क्या काम करता है, हमको किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। हाथ में किस में हेल्प करता है? लिखने में, पढ़ाई करने में। नहीं सर जी, हम तो गेम खेल रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। हमारे हाथ तो हमको रील स्क्रॉल करने में हेल्प करता है, गेम खेलने में हेल्प करता है, पढ़ने में भी हेल्प करता है, बासन धोने में भी हेल्प करता है। ठीक है, वो भी करो। तो जैसे हमने देखा कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली जो सेल के जो बात हो रहा है बच्चों, सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे कि हमारा हाथ हमारे पैर जैसे नहीं दिखता, एग्जैक्टली हमारा आंख हमारे नाक जैसे नहीं दिखता, सेल के अंदर भी जितना भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितना भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप में होते हैं। समझ में आ गया? तो डिफरेंट डिफरेंट शेप क्या काम करते हैं बच्चों? ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड उनका जो टास्क होता है वो स्पेशल होता है। हर कोई समान काम नहीं करता, ठीक है, सेम काम नहीं करता बच्चों। देन हम देखेंगे बच्चों लाइक ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी, ईच ऑर्गेनल्स हैज इट्स ओन वाइटल रोल। एग्जैक्टली जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली सेल के अंदर भी जो जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट काम फंक्शन करते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? जी सर जी, इसमें क्या है? तो बच्चों मैंने पहले बोला था कि सेल का जो स्ट्रक्चर है, जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों, जब मैंने यहीं पे आपको दिखाया था कि कहाँ पे गया ये, एक सेकेंड। तो बच्चों हमने यहीं पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी डिस्कस किया था ना। हाँ, जैसे कि पहले मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने पहले देखे थे आउटर बाउंड्री, जो सिक्योरिटी होता है, ठीक है, जो बॉडीगार्ड होता है सेल के लिए, मतलब सेल को जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बदमाशों से हम, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड इसके बारे में हमने कल भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं बच्चों। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि ये सेल का एक ऑर्गेनेल से एंड सेल का एक पार्ट है, ठीक है। तो जो सेल का आउटर सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ में आ गया? देन इसका स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन थी प्लाज्मा, मैंने कल भी बोला था बच्चों, ये क्या होता है? एक लिपिड बाइलेयर होता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है बच्चों, ये वाला, ये कैसा नेचर में होता है बच्चों? मैंने बोला था कल, ये हाइड्रोफिलिक होता है बच्चों। कैसे होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक। एंड जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये टेल जो होता है, ये हेड होता है एंड ये टेल होता है। ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड एंड ये होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था ये कि पानी के अगर ये पानी के कांटेक्ट में आएगा देन ये पानी को चिपक जाएगा, मतलब ये पानी का लविंग नेचर होता है। एंड जो नीचे वाला हिस्सा मतलब जो टेल होता है वो कैसा नेचर में होता है बच्चों? ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। मैंने क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना होता है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोलते जाइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर होता है। जैसे कि ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे एग्जैक्टली नीचे, यहीं पे इमेज छुप गया है शायद, हाँ यहीं पे देख सकते हो आप सब। देखो यहीं पे जैसे ऊपर वाला भी हिस्सा है हेड, एग्जैक्टली यहीं पे भी नीचे वाला हिस्सा हेड है। मतलब ये लिपिड बाइलेयर होता है, बोथ साइड होता है, इसीलिए इसको बाई लेयर बोला जाता है। एंड इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड उस लिपिड कंपोनेंट में, एंड नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। इतना समझ में आ गया बच्चों? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ये हम सबको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है? आउटर बाउंड्री सेल का है। देन कंपोज्ड ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अभी मैंने बोला कि ये कैसे बना हुआ है? जो फॉस्फोलिपिड होता है ये बाइलेयर मतलब बोथ साइड में होते हैं। देन with embedded proteins it act as a protective barrier separating the cell interior from the external environment। that means ये क्या करता है? सेल का जो इंटरनल एनवायरमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से उसको क्या करता है? सेपरेट करता है एंड उसको क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्ट करता है। एंड यहाँ पे आप पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं बच्चों, ये क्या करता है? सेल को शेप देता है। क्या? सेल शेप देता है। यहाँ पे नोट कर लेना मेरे साथ,
सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है, मतलब लिख सकते हैं प्रोवाइड सेल शेप। एक सेकेंड, यहीं पे हम लिख सकते हैं बच्चों, लिख लो, नोट भी कर लो बच्चों इस पॉइंट को, प्रोवाइड सेल शेप और प्रोवाइड सेल ए डेफिनेट शेप। इतना समझ में आ गया। देन ये चिंटू मिंटू बंटी जैसे बदमाशों से भी सेल को भी प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसको अंदर घुसने नहीं देता। देन इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसे नेचर होता है बच्चों, मैंने कल भी बोला था, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। कैसे होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब सिलेक्ट करके कंपोनेंट को अंदर छोड़ता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जो अंदर आता है दोनों प्रोसेस से आता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, उसको हम कल डिस्कस किए थे बच्चों। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पिछले क्लास में और एक बार अच्छे से देखो बच्चों, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहीं पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी से मतलब उसको आपको मैं समझाया हूं बच्चों। इतना समझ में आ गया। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसा है, कैसे होता है, चलो रिपीट करो मेरे साथ। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड बाइलेयर से बना होता है। देन इसका जो लिपिड बाइलेयर होता है उसका एक हेड होता है, इसका टेल होता है। जैसे कि हमारा बॉडी में एक हेड है, रेस्ट पार्ट को टेल भी समझ लीजिए, ठीक है। एग्जैक्टली वो फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होता है, जो फॉस्फोलिपिड का एक हेड होता है और एक टेल होता है। वो हेड कैसे नेचर का है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। एंड टेल कैसा नेचर का है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। डन, खत्म। देन ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल, खत्म। ये पहला सेल ऑर्गेनेल है, इसको हमने अच्छे से कवर किए। देन मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बच्चों जैसे कि हमने बोला था कि जैसे कि प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है। एग्जैक्टली यहीं पे तो हम देख सकते हैं बच्चों कि जो सेल होता है किसका, प्लांट सेल का, उसमें भी तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन उसके पास और एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होता है, एनएसजी कमांडो जैसे जेड प्लस सिक्योरिटी, ठीक है। तो बच्चों ये जेड प्लस सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। समझ में आ गया बच्चों, डन। देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जैसे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एग्जैक्टली ये जो प्लांट होते हैं ना, ये जो प्लांट होते हैं, ठीक है, अच्छे से सुनना। प्लांट में क्या होता है ना बच्चों, प्लांट में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होता है, एक एक्स्ट्रा एनएसजी कमांडो, एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड उनके पास प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बंदूक पकड़ के, कि ताकि वो आने वाले जो मतलब एनिमी होते हैं ना उनसे सेल को प्रोटेक्ट कर सके। तो बच्चों यहाँ पे तो कोई गन नहीं पकड़ा होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोला। तो जो सेल वॉल होता है, ये जो सेल वॉल होता है ये क्या सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर सिर्फ क्या प्लांट में होता है। नहीं बच्चों, ये जो सेल वॉल होता है ये बैक्टीरिया पास में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, इनके पास भी प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो कॉम्पोजिशन है मतलब ये कैसे बना हुआ होता है, हर एक केस में डिफरेंट होता है। ये कैसा होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन सेल वॉल क्या है समझ में आ गया, जिनके पास एक एक्स्ट्रा जेड प्लस सिक्योरिटी लेयर होता है। जेड प्लस सिक्योरिटी एग्जाम में नहीं लिखना, सिर्फ लिखना कि जिनके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, एक्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के और एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, the cell wall is rigid outer layer made up of cellulose। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये कहाँ से बना हुआ होता है बच्चों, ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। एक सेकेंड, तो बच्चों ये कहाँ से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज। किससे, इंक चेंज कर देता हूँ बच्चों, एक सेकेंड। ये किससे बना हुआ होता है बच्चों, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने बोला प्लांट सेल। यहीं पे लिखा है ओनली इन प्लांट सेल बच्चों। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बात तो सही है, लेकिन कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी, इनके पास भी सेल वॉल होता है। लेकिन इसका जो कंपोजिशन होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल इन कंपेयर टू प्लांट सेल, उनके पास डिफरेंट होता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा वो बात, ठीक है। तो बच्चों देखेंगे जो सेल वॉल है ना, ये देखो, ये एक अच्छे से सेल वॉल देखो बच्चों, ये डायग्राम है, ठीक है। तो बच्चों ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एंड ये इसका कंपोजिशन है बच्चों सेल्यूलोज। किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज। ये क्यों प्रेजेंट होता है एंड इसका काम क्या है,
ये जो प्लांट सेल को क्या देता है बच्चों, ताकतवर बनाता है, मतलब रिजिडिटी देता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है। समझ में आ गया? रिजिड आउटर लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, मतलब ये उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है एंड क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे केस में हमारा आउटर लेयर इतना हार्ड है क्या बच्चों, नहीं, लेकिन आप सभी ने नोटिस किया होगा जो ट्री होता है, ट्री का जो ट्रंक होता है, ट्री का जो ब्रांच होता है, वो हमारे जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं या फिर वो बहुत हार्ड होते हैं? हार्ड होते हैं क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, याद रह गया बच्चों? देन देखेंगे इसका स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी के बारे में बच्चों। ये जो होता है, द सेल वॉल गिव्स प्लांट्स देयर फिल्म स्ट्रक्चर allowing them to stand upright and maintain their safe against environmental pressure। तो बच्चों यहाँ पे क्या समझाया गया आगे? ये जो ऊपर लिखा गया था उसको यहाँ पे ब्रीफली समझा गया आगे, मतलब ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये जो सेल वॉल होता है ये प्लांट को क्या देता है बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि क्या, ये इनको अलाउ करता है टू स्टैंड अपराइट, सीधा खड़े होने में, ताकि इनका जो शेप है एंड अगेंस्ट एनवायरमेंटल प्रेशर, जब बहुत जोर से अगर हवा आएगा तो पेड़ क्या होंगे, अगर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो टूट जाएंगे ना बच्चों। इसीलिए उनको स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये जो सेल वॉल होता है वही प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? सर आज का क्लास थोड़ा सीरियस लग रहा है ऐसा क्या कि नहीं? आगे बहुत कॉमेडी होने वाला है बच्चों। देखो, कॉमेडी तो अभी शुरू हुआ बच्चों। तो बच्चों, तो मैंने जैसे बोला, ठीक है, तो कि हमने जैसे देखे बच्चों कि मैंने बोला था कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट केस में प्रेजेंट नहीं होते हम। एग्जैक्टली सेल वॉल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि प्लांट सेल के पास, बैक्टीरिया एंड फंगी के पास भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट नोट कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूं। क्या? सेल वॉल, नोट कर लो अच्छे से, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्या? सेल वॉल। तो बच्चों हमने देखे सेल वॉल कहां कहां पे प्रेजेंट होता है। पहला बात, प्लांट के पास, अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, ये थोड़ा ग्लिच हो गया शायद। ये कहाँ पे गया? ओके, ओके कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी लिख के दिखा रहा हूँ बच्चों कि कैसा होता है। एक सेकेंड, हाँ आ गया। तो बच्चों कि मैंने बोला आपको, मैंने क्या बोला आपको बच्चों कि ये जो सेल वॉल होता है, ठीक है, यहीं पे नोट डाउन कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, हाँ। तो हमने देखे बच्चों क्या, ये जो सेल वॉल है किस किस के पास प्रेजेंट है बच्चों? पहला बात हमने इसको देखे कि ये प्लांट के पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यस और नो? हाँ प्रेजेंट होता है सर, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ के आए, हम थोड़ी बुद्धू हैं, आप इतने जल्दी हमको बुद्धू बना लेंगे। तो अगर बच्चों ये प्लांट के पास प्रेजेंट है तो मैंने आपको समझाया कि ये जो प्लांट के पास प्रेजेंट है ये किससे बना हुआ है? ये बच्चों सेल्यूलोज से बना हुआ है। किससे बच्चों? सर जी ये सेल्यूलोज से बना हुआ है। इससे सेल्यूलोज, ये बच्चों इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लेना, ठीक है, डबल स्टार मार रहा हूँ, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। समझ में आ गया? देन देखेंगे इन केस ऑफ बैक्टीरिया, देन क्या देखेंगे बच्चों? इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में भी बच्चों सेल वॉल क्या होता है? इन केस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो बच्चों अगर इनके केस में सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो ये किससे मेड अप होगा बच्चों?
बच्चों जो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है वो कहां से बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। याद रखो मेरे साथ, क्या बच्चों मैंने बोला? पेप्टिडोग्लाइकन। याद रह गया? ये किससे बना हुआ होता है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन। याद रह गया? देन हम देखेंगे और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके पास भी क्या होता है बच्चों? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एंड वो है क्या बच्चों? फंगी। वो कौन है बच्चों? फंगी सब्जी है। इनके पास भी मशरूम सब्जी, ठीक है, याद आ गया अभी फंगी क्या है? हाँ, इनके पास भी क्या होता है बच्चों? सेल वॉल। क्या होता है? इनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये किससे बने हुए होते हैं बच्चों? ये बने होते हैं काइटिन। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो मैंने बोला सेल वॉल प्लांट के पास होता है, उसके साथ साथ भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंस होता है। जैसे कि हमने देखे बैक्टीरिया, एंड हमने और एक देखे फंगी। अगर मैं हर एक को एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो प्लांट के पास जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल, ये किससे बना हुआ होता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, मेड ऑफ, नहीं तो डाउट हो जाओगे आप सब। मेड ऑफ ये वाला जो सेक्शन है ये किसको बताता है? किससे बने हुए हैं, ठीक है, ये वाला पर्सन, ठीक है। ये देखो एरो मार्क भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो बच्चों ये जो प्लांट के पास होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज से। किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज, ठीक है। देन बैक्टीरिया के पास जो होता है बच्चों, बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होता है किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। किससे? याद रखो बच्चों, मेरे साथ रिपीट करो। बैक्टीरिया जो सेल वॉल होता है किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। याद रह गया क्या मैंने बोला? रिपीट रिपीट रिपीट। यस, पेप्टिडोग्लाइकन। देन हम देखेंगे बच्चों फंगी के पास। ये जो फंगी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है ये किससे बना हुआ होता है बच्चों? काइटिन और चिटिन, चाइटिन, जो भी बोलो, इसको किससे बना हुआ होता है? काइटिन से बना हुआ होता है, ठीक है। याद रह गया? डन, खत्म। तो बच्चों हमने अभी देखे कि सेल वॉल के बारे में। तो बच्चों सेल वॉल के बारे में खत्म करने से पहले मैं आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जो होता है क्या बच्चों? प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस। क्या बच्चों? एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, अगर आपके टीचर पढ़ाए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ाए हुए हैं तो यहीं से नोट कर लेना बच्चों, क्योंकि ये बहुत पूछने वाला सवाल है। प्लाज्मोलिसिस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो प्लाज्मोलिसिस है ये क्या है सर जी? सर जी मैंने आपको बताया था ना कल कि जो बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि अगर हम जाएंगे यहीं पर बच्चों, जैसे कि मैंने यहीं पर आपको दिखाया कि मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, आइसोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा। तो बच्चों ये जो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, क्या ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम सेल को रखेंगे तो क्या होगा बच्चों? सेल श्रिंक हो जाएगा। सेल क्यों श्रिंक होता है बच्चों? क्योंकि आप बोलेंगे सर जी सेल के अंदर जो मटेरियल होता है, माल मटेरियल सारे क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट का मूव होता है, इसीलिए सेल का सारा पानी बाहर आ जाता है। इसके लिए क्या होता है? सेल श्रिंक हो जाता है। तो बच्चों जो प्रोसेस से सेल के अंदर का मटेरियल बाहर आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बच्चों? व्हेन ए सेल लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या मैंने बोला बच्चों? व्हेन ए सेल लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लिखते चलो मेरे साथ, क्या होता है बच्चों ये? व्हेन ए सेल लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस में अभी डिस्कस किया बच्चों? जितने भी सोल्यूशन थे वो कहां पे, क्या क्या क्या? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। एंड वो किसका प्रोसेस है बच्चों? ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, बाय द प्रोसेस ऑफ osmosis. When a cell lose water by the process of osmosis, it is called as क्या? is called as क्या बच्चों? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। एंड बच्चों
ये जो प्लाज्मोलिसिस होता है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि सर प्लाज्मोलिसिस होता है, ये कहाँ पे होता है बच्चों, ये बेसिकली प्लांट सेल के पास में अकर होता है। ये जो प्लाज्मोलिसिस कंडीशन होता है ना, ये कहाँ पे होता है बच्चों, अप्लाइड होता है प्लांट सेल में। लेकिन प्लांट सेल का एक स्पेसिफिक फीचर होता है बच्चों, मैंने बताया था, वो क्या होता है, सेल वॉल। जितना भी माल मटेरियल बाहर आ जाए, लेकिन ये जो सेल वॉल होता है ना बच्चों, ये सेल वॉल होता है, क्या होता है बच्चों, सेल वॉल कंप्रेस कर जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि सारा मटेरियल इससे बाहर आ जाएगा, मतलब सेल श्रिंक हो जाएगा। सेल श्रिंक हो जाएगा तो क्या, सारे मटेरियल बाहर आ जाएगा। लेकिन एक ही चीज होता है, जो सेल वॉल होता है बच्चों, जो सेल वॉल होता है वो क्या होगा, वो ऐसे स्क्वीज हो जाके रह जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आता बच्चों। दैट मीन्स, ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था बच्चों। ये जो होता है, ये जो सेल वॉल होता है ना, ये क्या हो जाएगा, ये श्रिंक होके ऐसे बन जाएगा। देखो बच्चों, मैं दिखाता हूं आपको। ये लेट सपोज ये सेल है, ये वही प्लांट सेल है बच्चों। श्रिंक होने के बाद ये प्लांट सेल होता है, ये श्रिंक हो गया है, देन इसका जो सेल वॉल होता है ना, ऐसे हो जाएगा। मतलब ये बाहर नहीं आने वाला। पहले सेल ऐसा था, श्रिंक होने के बाद ऐसे बन गया, लेकिन ये जो सेल वॉल होता है वैसे वैसे ही स्क्वीज होकर रह जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मोलिसिस के शॉर्ट नोट है बच्चों, बस अच्छे से याद कर लेना इसको, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, देन प्लाज्मोलिसिस खत्म। देन बच्चों इतना समझ में आ गया, यहाँ पे लिखना क्या, ओकर्स इन प्लांट सेल। कहाँ पे होता है, ओकर्स इन प्लांट सेल। अगर आपको कोई सवाल पूछेगा कि ऑस्मोसिस में कब होता है, तुम बोलना बच्चों की अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, देन उस कंडीशन में क्या होगा, यही जो प्लाज्मोलिसिस होता है ओकर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों, डन, खत्म। तो बच्चों अगर हम मूव करेंगे हमारा मतलब फर्दर टॉपिक में, इतना समझ में आ गया। अभी हमने सेल वॉल के बारे में पढ़े। तो बच्चों अगर हम देखेंगे अभी अभी देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। क्या देखेंगे बच्चों, साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो बच्चों मैंने कब से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुका हूं, जो साइटोप्लाज्म होता है क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सेल का अंदर का जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सेल अंदर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या क्या बोला, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो अगर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म द जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट फील्स द सेल बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। मतलब ये जो होता है ना, ये क्या है बच्चों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, ये है हमारा, कहाँ पे गया, हाँ, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्या बच्चों, न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बच्चों एक फ्लूइड है, मतलब लेट सपोज ये वही फ्लूइड है बच्चों, ये पर्सन जो होता है ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, ये वही फ्लूइड है जो न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरपूर मात्रा में फील होके रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। एंड ये कैसा होता है बच्चों, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस फिल द सेल बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। इतना समझ में आ गया। ये क्या करता है, इट होल्ड्स द सेल ऑर्गेनेल इन प्लेस एंड प्रोवाइड ए मीडियम फॉर देयर मूवमेंट एंड इंटरेक्शन। तो मैंने कल आपको बताया था कि बच्चों, जैसे कि हमने यहीं पे देखे थे कि, क्या देखे थे यहीं पे बच्चों, हमने यहीं पे देखे थे, हाँ, ये जो ऑस्मोसिस हो या फिर डिफ्यूजन हो, जो भी प्रोसेस हो, मैंने बोला था कि सेल के अंदर मूव होगा। ये जो सेल के अंदर कुछ चीजें मूव होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, देन उसके बाद देखेंगे मूव कैसे होते हैं। तो बच्चों जितना भी सेल का ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे कि हमने पढ़े, अभी आगे पढ़ने भी वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम जो भी होते हैं, वो कहाँ फ्लोट करते हैं, सेल के अंदर, किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको डेफिनाइट प्लेस में रखने में हेल्प करता है, मतलब उनको डेफिनाइट प्लेस में रखता है। एंड उनका मूवमेंट वो थोड़ी एक जगह पे होगा। अगर एक जगह पे बहुत सारा पानी है, उसके ऊपर एक पत्ता फेंक दिया आपने, वो पत्ता क्या वैसे फिक्स होकर रहेगा क्या, नहीं, वो तो मूव भी करेगा ना। एंड कभी कभी जो चूजे मूवमेंट होते हैं, वही मूवमेंट में एंड वही ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, यही साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। समझ में आ गया बच्चों, ये क्या करता है, इट होल्ड्स द सेल ऑर्गेनेल्स, इसको होल्ड करता है, डेफिनेट प्लेस में रखता है, एंड उसके साथ साथ क्या करता है,
मूवमेंट में भी हेल्प करता है बच्चों। ये आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स ब्रीफली, मतलब डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैंने दिमाग में मैं भूल गया था बच्चों, अभी इसको मतलब डिस्क्राइब करने के बाद वही आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों तो हमने क्या देखे, ये देखे साइटोप्लाज्म क्या करता है। देन उसके साथ हम देखेंगे बच्चों द जेल लाइक मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन एसेंशियल फॉर सेल सर्वाइवल एंड फंक्शन। मतलब ये एक ऐसा साइट मैट्रिक्स है ये क्या करता है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन सॉरी बच्चों, ये जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं ये क्या करता है, इसके अंदर होता है एंड उसके साथ साथ जो